नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा नहीं कुछ इससे बढ़कर, ये दूसरी इकाई की आखिरी कविता है और इसकी विधा है गीत और इसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। आइए पहले जरा हम कवि के बारे में जानेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कौसानी गांव में हुआ सन 1900 में और इनकी मृत्यु हुई 1977 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे अर्थात एक सुंदर कलाकार, सुंदर चित्रकार तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया अर्थात सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत गीत में अर्थात इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। अर्थात हमारे जीवन में जन्मदात्री माँ, कृषक अर्थात किसान, कोई कलाकार, कवि और समाज या देश के लिए बलिदान करने वाला पुरुष एवं लोक अर्थात पृथ्वी लोक जहाँ पर हम रहते हैं, इसके महत्व को बतलाया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। ये हमारे लिए सदैव पूजनीय होते हैं। आइए बच्चों, कविता प्रारंभ करते हैं। नहीं कुछ इससे बढ़कर। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सबसे पहले हमारी जन्मदात्री माँ, इसकी महानता को वर्णित किया है। जिन शब्दों के नीचे अधोरेखांकन किया हुआ है, मैं स्पष्टीकरण देते समय उनका अर्थ आपको बतलाया करूंगा, आप उसे ध्यान में रखिएगा। जो हमारी माँ होती है, तो माँ के मन में एक अपना सपना होता है कि वो अपने माँ बनने का जो सपना है वो साकार करे, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर। लेकिन ये मूर्त रूप यानी प्रत्यक्ष रूप साकार कब होता है? जब वह प्रसव वेदना सहती है। किसी बालक को जन्म देते समय उसे जो यातना होती है, जो पीड़ा होती है, उसे वो बर्दाश्त कर लेती है। और ये जननी, ये हमारी माँ, उसे स्तन्य दान दे उसे पालती अर्थात अपना दूध पिलाकर उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसकी परवरिश करती है। पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। और अपने जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर, पल पल उस नव शिशु, ये जो छोटा बालक होता है, वो मानो उस पर अपनी जान कुर्बान कर देती है, उस पर अपना सारा जीवन वो समर्पित कर देती है। और बताइए भला, एक माँ से बढ़कर और हमारे लिए पूजनीय क्या हो सकता है? तो माता हमारे लिए बड़ी पूजनीय होती है, ये इसका तात्पर्य है। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। आइए पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। शीत ताप अर्थात कड़ाके की सर्दी या भयंकर गर्मी। जूझ यानी जूझना, लड़ना। प्रकृति यानी निसर्ग। श्वेत का अर्थ होता है पसीना। भूरज का अर्थ होता है मिट्टी और उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। शस्य श्यामला, इसका अर्थ होता है हरी भरी धरा यानी धरती। माँ की महिमा गाने के बाद अब कवि हमें कृषक अर्थात किसान की महानता के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कितनी भी भयंकर शीत क्यों न हो, यानी कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, और ताप अर्थात भयंकर गर्मी ही क्यों न हो, लेकिन हर हालात में इस प्रकृति के अनेक रंगों से ये जो किसान होता है वो जूझता है, लड़ता है। ये इतनी कड़ाके की सर्दी है, मैं खेत पर कैसे जाऊंगा,
या इतनी भयंकर गर्मी है तो मैं कैसे काम करूंगा, बिल्कुल नहीं, इसके बारे में वो कभी परवाह नहीं करता। श्वेद बहाता है अर्थात अपना पसीना वो बहाता है, भूरज कर उर्वर। और ये जो जमीन है जहाँ पर फसल लहलहाने वाली है वहाँ पर वो अपना पसीना बहाता है, काफी मेहनत करता है। और पहले जो साधारण मिट्टी नजर आती है या साधारण जमीन हमें नजर आती है, उस जमीन का पूरा रंग रूप वो अपने मेहनत के माध्यम से बदल देता है। कैसे? तो शस्य श्यामला बना धरा को, यानी अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद और उस खेत में बीज बोने के बाद जब तक कि वो बीज किसी हरी भरी फसल में रूपांतरित न हो जाए, वो मेहनत करता रहता है और इस भूमि को शस्य श्यामला हरी भरी बना देता है, यानी फसलें खेत में लहलहाने लगती है। यानी शुरुआत कैसे हुई विद्यार्थी मित्रों? जो पहले एकदम बंजर जमीन थी जहाँ पर किसी भी फसल का नामो निशान नहीं था और इतने प्रकृति के बदलने वाले रंगों से, परिस्थितियों से ये किसान लड़ता रहा, श्रम करता रहा, मेहनत करता रहा और उसने हरी भरी बना दिया है। यानी अब उस खेत में अब फसल लहलहा रही है। यूं ही नहीं कहा जाता है हमारे किसान भाई को अन्नदाता। हाँ, सचमुच वो हमारा सबका अन्नदाता है, उसी की बदौलत हम जीवित है। ये किसान के मेहनत का ही परिणाम होता है कि वो अनाजों का भंडार भर देता है सारी दुनिया के लिए। यानी सबका कल्याण करने वाला ये जो किसान है उसकी प्रार्थना करना, उसे पूजनीय मानना, ये सचमुच अत्यंत आवश्यक है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। दुनिया में कई प्रकार के कलाकार होते हैं, जैसे नाचने वाला है, गाने वाला है, जादूगर है या फिर चित्रकार है। चलो हम चित्रकार की ही बात ले लेते हैं। तो ये जो चित्रकार होता है अपने ब्रश के माध्यम से, अपनी जो तुलिका होती है या कुंची होती है उसके पास, सादे पोस्टर पर या सादे कागज पर भी सबको मोहित करने वाली वो कलाकारी बनाता है। एक सुंदर चित्र का वो निर्माण करता है कि जिसे देखने वाले सब चकित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, अर्थात सम्मोहन उनके मन में भर जाता है। यानी जिसका कोई रंग रूप नहीं होता है पहले, उसमें मानो वो अपने प्राण फूंक देता है। जैसे कोई मूर्तिकार होता है, वो अपनी कला के माध्यम से उस मूर्ति को इतनी सजीव बना देता है कि हमें ऐसा लगता है कि मानो वो मूर्ति अभी हमसे बोल पड़ेगी। यानी अरूप, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, उसमें वो रूप भर देता है और प्राण भर देता है, सजीवता लाता है। और वही बात लागू होती है एक कवि पर भी। कवि क्या करते हैं? शब्दों का सहारा लेकर वर्ण वर्णों को इकट्ठा करते हुए उसमें अपने मन के भाव वो भरते जाते हैं। यानी वर्ण वर्ण को जोड़कर वो एक सुंदर रचना करते हैं, सुंदर कविताओं को रचते हैं और वो कविता पढ़ने के बाद हमारे मन में कई प्रकार के भाव तरंग उठने लगते हैं। हमें वो कविता अत्यंत प्रिय लगती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थी मित्रों कि चाहे कोई कलाकार हो या फिर कोई कवि हो, वह अपनी कलाकारी से, अपनी रचना से, अर्थात उसकी कृति से उसमें धड़कन पैदा कर देता है या कंपन पैदा कर देता है, अर्थात उसमें सजीवता लाता है। और इसीलिए नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। तो किसी कलाकार को या फिर किसी कवि की रचना को पूज्य मानना, इससे बढ़िया और प्रार्थना भला क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। यहाँ पर कवि ने समाज के हित में, देश के हित में, अपने वतन के हित में प्राणों को बलिदान करने वाले बलिदानी पुरुष की महिमा गाई है। तो ये समाज प्रेमी, देश प्रेमी, ये बलिदानी पुरुष कैसा है? सत्यनिष्ठ, यानी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला है, देश पर उसकी निष्ठा है। जन भूप्रेमी, अर्थात इस लोक में रहने वाले जितने भी लोग हैं उससे वो प्यार करता है, अपने देश से वो प्यार करता है। मानव जीवन के मंगल हित, अर्थात इस दुनिया के मंगल की भावना या कल्याण की भावना हमेशा उसके मन में होती है। इस संसार के लोग हमेशा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हमारे समाज को, हमारे देश को किसी भी प्रकार की आंच न आने पाए, ऐसी मंगल भावना उसके मन में हमेशा होती है। कर देते उत्सर्ग प्राण निज, और जब जब समय आता है
कि जब हमारे देश पर कोई संकट आता है, ऐसे समय अपने देश के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसे तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। भारत के आजादी का आंदोलन तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे नेताओं ने, सैनिकों ने अपने प्राणों की शहादत दे दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन देश प्रेमियों ने तो अपने देश के खातिर फांसी के फंदे को गले लगा लिया। भूरज अर्थात मिट्टी, इस मिट्टी को उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान करने के कारण वो जो भूमि है वो रक्त रंजित हो गई है, अपने खून से वो भीग गई है। तो जिन्होंने देश और समाज के हित के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, अपना खून बहा दिया और ये धरती उनके रक्त से लथपथ हो गई, तो ऐसे लोग तो हमारे लिए परम पूजनीय है और इससे भला अच्छी प्रार्थना और क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित। चखना यानी क्या? खाना। जैसे हम भोजन का स्वाद चखते हैं, उसी तरह इस भूलोक में कई सारे लोग ऐसे होते हैं समाज प्रेमी। वो जीवन में आने वाले कई प्रकार के अनुभवों को संग्रहित करते हैं। ये अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के विपुल ये अनुभव संचित करने के बाद इन अनुभवों के कारण वे समृद्ध हो जाते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हम कहते हैं ना कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करता है तो हमारा मार्ग जो होता है यश के लिए प्रशस्त हो जाता है, हमें किसी भी कठिनाई पर सफलता पाना आसान हो जाता है। तो ये जो लोग होते हैं, कवि आगे कहते हैं, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। और ऐसे लोगों के पास जो अनुभवों का खजाना होता है, जिस प्रकार भंवरा जो होता है वो हर फूल पर जाकर शहद इकट्ठा करता है, उसी तरह ये लोग जो होते हैं वो कई प्रकार के अनुभवों को संचित करते हैं, संग्रहित करते हैं। और ये लोग जब दूसरों की वेदना देखते हैं, दूसरों की पीड़ा देखते हैं, तो इनका मन द्रवित हो जाता है, उनके मन में दया भाव पैदा हो जाता है, करुणा पैदा हो जाती है। यहाँ पर कवि ने ऐसी कल्पना की है कि मानो जैसे भंवरा अपना शहद रूपी छत्ता बनाता है, उसी तरह ये जो अनुभवी लोग होते हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनुभव का भंडार होते हैं और इनके अनुभव के बलबूते पर आने वाली पीढ़ी की जो समस्याएं होती है उनका निदान होता है। और ऐसे लोग दूसरों के लिए परम कल्याणकारी साबित होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा विनिर्मित अर्थात उनके द्वारा बनाया हुआ ये जो मधुछत्र है, अनुभवों का जो खजाना है, उसके कारण देश के जो आधार स्तंभ है यानी आज के युवक या आज की पीढ़ी, उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और इसीलिए नहीं प्रार्थना इससे शुचितर अर्थात पवित्र, तो इससे भला और अधिक पवित्र प्रार्थना दूसरी कौन सी हो सकती है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जननी अर्थात हमारी माता, उसके बाद किसान, तरह तरह के कलाकार, कवि, देश पर मर मिटने वाला बलिदानी पुरुष और समाज प्रेमी सज्जन पुरुष, इन सभियों का गुणगान किया हुआ है। ये सभी लोग हमारे लिए अत्यंत आदरणीय और पूजनीय है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में इस कविता का जो स्पष्टीकरण मैंने दिया है वो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट डालिएगा। धन्यवाद।